नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके मध्य यूएस लीगल चैनल को काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैं आपके समक्ष रखूँगा वो जानकारी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाली है। और जो जानकारी मैं आपके समक्ष रखूँगा वो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का कानून 1995 में बना और इसके बाद ये पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित हुआ और उसके बाद ये इससे एक नया दृष्टिकोण और एक नया समन्वय लोगों के बीच आया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसका महत्वपूर्ण विषय ये रहा है कि इसमें लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज की जाती है। लोक अदालत जो हमारे कोर्ट्स में लगती है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में और हायर जुडिशरी में भी ये लोक अदालत इम्प्लीमेंट होती है। लोक अदालत में क्या होता है कि मानो दो पार्टी की आपसी सहमति बन जाती है और आपसी सहमति बनने के बाद वो लोक अदालत को कोर्ट में फिक्स किया जाता है एक किसी भी तिथि में। उस दिन सारे केसेस लोक अदालत में लगते हैं और लोक अदालत में फिर उनकी एविडेंस या उनकी गवाही करवाई जाती है, उनसे लिखा पढ़ी करवाई जाती है और वो अपनी लिखा पढ़ी में लिख देते हैं कि हमने अपना केस आज इस लोक अदालत में डिसाइड कर दिया गया है और हमारे आपसी कोई अब मतभेद नहीं है। तो इस तरह से ये लोक अदालत में केसेस डिसाइड हो जाते हैं और उसके बाद इसमें कॉन्सिलाइजेशन भी की जाती है, मीडिएशन भी होती है और इस तरह से ये लोक अदालत का प्रोसेस चलता है। और जो सबसे बड़ी बात लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सामने आई वो आई है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो कोई पूर्व व्यक्ति है, एसटी है, एससी है या कोई डिजास्टर से विक्टिम है या कोई किसी की तनख्वाह 50,000 से कम है, तो हमारे कानून के अंतर्गत ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में क्लियर डायरेक्शन दी गई है कि इस तरह के कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें सरकार की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से एडवोकेट प्राप्त होता है। वो एडवोकेट उनके बिहाफ पर कोर्ट में कानून की लड़ाई, उनकी जंग लड़ता है ताकि उन्हें न्याय मिल सके, उन्हें समाज में एक नया दृष्टिकोण मिल सके। और सबसे बड़ी बात नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की है कि भी इसमें ये पैसा कोर्ट की तरफ से एडवोकेट को मिलता है और कोर्ट की तरफ से ही वो अपनी फीस को चार्ज करता है। इसमें कोई विक्टिम है या कोई गरीब आदमी है तो उसे कोर्ट उसे एक सहारा देता है और कोर्ट सारा मनी उसे पे करता है। इसमें विक्टिम को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। तो ये भी एक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास रहा है और इसी प्रयास से लाखों हजारों लोगों को केस लड़ने के लिए एक नई सहानुभूति, नया दृष्टिकोण और एक कोर्ट की तरफ से नया सहारा मिलता है। क्योंकि हमारे देश में बहुत से व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन है जो कोर्ट कचहरी के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रयास रहा है कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। और इसमें लगभग बहुत सारा पैसा आवंटन किया जाता है। इसमें लगभग 1.5 करोड़ के करीब पैसा आवंटित किया जाता है और ये सारा पैसा गवर्नमेंट देती है और ये जो भी पैसा मिलता है ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, जहाँ जहाँ भी कोर्ट खुले हैं ये पैसा
उस तरह से डिस्पर्स हो जाता है कि हर जगह इस पैसे को यूज़ किया जाए। और लगभग सबसे बड़ी कोर्ट की ये निश्चितता रहती है कि वो गरीब व्यक्ति को इसका सहारा दे सके। और ये सारा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट होता है। और सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें डायरेक्शंस रहती है कि ये मनी लोअर कोर्ट तक डिस्पर्स हो और हर व्यक्ति को ये पैसा मिल सके। और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की एक बहुत बहुत बड़ी पहल ये रही है कि वो अपने लीगल एड कैंप्स भी लगाते हैं। ये लीगल एड कैंप्स पंचायतों में लगते हैं, जहां पर कोर्ट एडवोकेट्स को हायर करती है। कंसर्न एरिया के एडवोकेट को हायर करते हैं और वहाँ पर पंचायत में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से कैंप्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस कैंप्स के माध्यम से वहाँ पर लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उन्हें कानून के बारे में नई नई जानकारियाँ, नया नया विश्लेषण और कानून के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान, या आपको कानून से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसके बारे में विभिन्न जानकारियाँ वहाँ पर दी जाती है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे व्यक्ति इस तरह के होते हैं कि जो कोर्ट को आने में डरते हैं या कतराते हैं, या कोर्ट उनके घरों से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस पर भी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है कि वो गांव-गांव, घर-घर जाकर कानून की जानकारी विस्तृत कर सके और वितरित कर सके। और सरकार की तरफ से भी इसमें करोड़ों के हिसाब से मनी को आवंटित किया जाता है, ताकि व्यक्तियों को एक नया सहारा और एक नया प्रयास मिल सके। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।